जय हिंद दोस्तों। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को सेशन के आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 2 में देखिए आज हम आप लोगों को मानव के श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे और लगभग ये हमारा 2 से 3 दिन टॉपिक चलेगा दोस्तों। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे और हम आपको सारी की सारी बेस जितनी भी चीजें एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बताएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, हमारा एक सेशन रह गया था पिछली क्लास में पक्षी एवं सरीसृप वर्ग। पक्षी एवं सरीसृप वर्ग में पूछा जाता है कि कभी कभी की पक्षियों में या सरीसृप जो जमीन पर रेंगते हैं उनमें श्वसन मतलब कैसे होता है, तो उनके भी श्वसन क्या होता है, एक इनमें भी फेफड़े के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा होता है। जैसे क्या हो जाएगा हमारा आपका ये हो जाएगा सर्प हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा। पक्षी वर्ग में जितने भी पक्षी आते हैं, पक्षी वर्ग में जितने पक्षी आते हैं उनमें भी सबके क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे आपके किसमें श्वसन जो है लंग्स के द्वारा। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दें दोस्तों, इंटरेस्टिंग बातें। पक्षी जो पूछ लिया, जब पक्षी शब्द आया तो पक्षी में देख लीजिए जो क्या होता है, पक्षी में हमारे आपका स्वर कंठ नहीं पाया जाता है। तो वहां पे एक आवाज, ये हमारा आपका क्वेश्चन बनता है कि पक्षियों में जब स्वर कंठ नहीं पाया जाता तो फिर उनकी आवाज कैसे निकलती है। तो इनकी आवाज सीरिंग्स के कारण बोलते हैं, ये सीरिंग्स के कारण यह बोलते हैं। कभी कभी हमें आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता सीरिंग्स, आप लोग वहां पे ऑप्शन देखिएगा, मारिएगा। सीरिंग्स के कारण इनकी आवाज जो है निकलती है दोस्तों। आइए अब हम आपको देखते हैं मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। आइए देखते हैं हमारे आपके मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे कैसे कहाँ पे जाके खत्म होती है। और हमारी आपकी आवाज़ भारी क्यों होती है, महिलाओं की आवाज़ पतली क्यों होती है, यहाँ तक हम आप लोगों को सेशन में बताएंगे दोस्तों। एक एक करके बातों को जानते हैं और आराम से आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा आपका देखिए श्वसन तंत्र यानी मानव का श्वसन तंत्र में देखेंगे, पहला हमारा आपका सामना नासा द्वार, फिर उसके बाद नासा ग्रसनी, उसके बाद हमारा आपका कंठ हो जाएगा यानी जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, फिर वायु नली हो जाएगी जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, फिर श्वसनी हो जाएगी ब्रंकियोलिस कहते हैं जिसे हमारा फेफड़ा हो जाएगा जिसे हम लंग्स कहते हैं। सब हमारे आपके बेसिक पार्ट है। हम जब आपको बताएंगे तो इसमें भी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम आपको वहां पर और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। यहाँ पे बेसिक बात है, तो पहले जब हम श्वास लेते हैं यानी जब हमारे आपका मानव जब श्वास लेता है तो पहले आपको देखिए यहाँ पे नाक होता है, नाक जिसे हम कहते हैं, नाक द्वार से नासा कपाट तक हम जाएंगे आज। देखिए पहले हमारे आपको मुख से भी हम श्वास ले सकते हैं, मुख से भी सांस लगते हैं प्लस नाक से भी। तो नाक के अकॉर्डिंग जो हमारा आपका मुख के अकॉर्डिंग जो होता है, नाक को बेटर माना गया है। क्यों माना गया, आइए यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे छींक क्यों आती है, उबासी क्यों आती है, उसके भी बारे में हम चर्चा कर लेंगे। आइए देखते हैं हमारा आपका नाक, जब हमारा आपका श्वास लेते हैं तो पहले नाक से सामना होता है, पहला प्रथम अंग यही होता है। देखिए यह श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है। नाक से श्वास लेना मुख की तुलना में बेहतर होता है। निम्न दो कारण होते हैं, नंबर 1 श्लेष्मा झिल्ली व बालों की सहायता से, और नंबर 2 यह वायु के तापमान को नियंत्रित करता है। आइए अब हम इनको बारे में जानते हैं। जैसे देखो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे आपका जो मुख के अपेक्षा जो है हमारे आपको जो नाक को क्यों बेटर माना गया है, प्राकृतिक ने हमें आखिर नाक क्यों दिया। मुख भी तो हम सांस ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है मुख से जब हम श्वास लेंगे तो वायु में बहुत ज्यादा धूल कण होते हैं, जिस कारण से हमारे आपके मुख में जाकर हमारे आपके ये जो ग्रास नली होती है इसको चिपक कर यानी उसको सूखा कर देते हैं। यहाँ पर आइए हम देखते हैं और जानते हैं, जब हम आप श्वास लेते हैं तो हमारे यहाँ पे पहले पहले सामना वायु का किससे होता है, हेयर रूट से होता है। जब हमारे आँख में नाक में जो बाल पाया जाता है वो हेयर रूट होता, क्या करता है वायु में जो कण होते हैं उनको चिपक लेता है, और उस कण को चिपक लेता है जिसके कारण हमारी आपकी जो वायु जो होती है यानी वातावरण में वायु फिल्टरेशन का कार्य करता है। हमारा आपका जो ये होता है नाक में बाल, फिर ये क्या करता है नासा कपाट में जाता है जहां पर हमारी आपकी श्लेष्मा नामक झिल्ली पाई जाती है। श्लेष्मा में क्या होता है म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है। जब ये हाथ से हवा जाती है हमारे आपके जो हेयर रूट से निकल के मतलब नाक से जाती है नासा कपाट पे जाती है, तो वहां पे ये क्या होता है श्लेष्मा नामक झिल्ली जो होती है वो छोटे छोटे बारीक बारीक कणों को रोकने का कार्य करती है, यानी कि एक तरह से वो भी एयर फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पे वो दो कार्य करती है। पहली बात तो वह तापमान को नियंत्रित करती है और हवा को शुद्ध करती है। आइए देखते कैसे। हमारे आपका शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम गर्मी में सांस लेते हैं, गर्मी में हमारी आपकी नाक क्यों बहती है और ठंडी में क्यों जो है जाम हो जाती है। आइए देखते हैं गर्मी।
गर्मी में टेम्परेचर, जैसे हमारे आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। गर्मी में हमारा आपका टेम्परेचर 37 डिग्री होता है बॉडी का, लेकिन बाहरी वातावरण कितना हो जाता है 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस तक। जिसके कारण क्या होता है, हमारे आपके नाक जो होती है, ये श्लेष्मा नामक झिल्ली होती है। जब गर्मी में ये क्या करेंगे, देखेंगे हमारा श्लेष्मा तो 37 डिग्री पर वर्तमान फिक्स कर दिया गया है। जब हमारे आपको बाहरी वातावरण यानी बाहर की हवा जब गर्म हो जाती है, यानी 40 से 45 सेल्सियस डिग्री तक हो जाती है, हमारा आपका श्लेष्मा यानी म्यूकस पिघलने लगता है। अब पिघलने के कारण क्या होता है, वह हमारे आपका जो तापमान का नियंत्रण करने के लिए बना था, लेकिन वो पिघलने के कारण हमारी आपकी नाक क्या हो जाती है, टपकती यानी बहती रहती है। यह हमारा आपका गर्मी का कारण। ठंडियों में हमारी आपकी नाक जाम हो जाती है। क्यों नाक जाम जो हो जाती है ठंडी में, क्यों? क्योंकि बाहरी वातावरण हमने बताया ना कितना होता है। देखिए हमारे शरीर का वातावरण क्या होता है, जो है कि 37 सेल्सियस डिग्री होता है। और ठंडियों में क्या होता है, हमारा आपका तापमान कहाँ चला जाता है, 10 सेल्सियस डिग्री से लेकर 15 सेल्सियस डिग्री तक चला आता है, ठीक है। और जब ये हमारा आपका, आप देखिए शरीर में क्या हो जाएगा, तापमान नियंत्रित करने के लिए श्लेष्मा बेचारा बना था। इसको बताया गया था कि आप 37 डिग्री सेल्सियस तक का म्यूकस है। और जब क्या होगा, बाहरी वातावरण ठंडा हो जाता है, ठंडियों में क्या होती है, हवा एकदम ठंड हो जाती है, जिसके कारण हमारे आपके नाकों में ठंड हवा घुसती है। और जब ठंड हवा घुसती है तो क्या होता है कि हमारा आपका जो श्लेष्मा जो होता है वो जमने लगता है, जिसके कारण हमारी आपकी श्वास रुकने लगती है। कभी कभी देखेंगे ठंडियों में हमारी आपकी नाक जाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा आपका श्लेष्मा जो है जमने लगता है। ये वातावरण का जो टेम्परेचर को नियंत्रित करता था, लेकिन क्या हुआ कि इसके साथ ठंडियों में यही प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण हमारे आपके नाकों जो है क्या होते हैं, जमने लगते हैं, श्लेष्मा यानी जम जाता है। ये ठंडियों में पूछता है, ठंडियों में हमारी आपकी नाक जाम क्यों होती है या बहने लगती है, इसका कारण यही है दोस्तों कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे आपका शरीर का टेम्परेचर होता है। यह जो तापमान जो है ठंडियों में 15 से 10 सेल्सियस डिग्री चला आता है, जिसके कारण हमारे आपके नाक जो है जाम हो जाती है। ये तापमान को नियंत्रित करने का कार्य यानी प्रयास करता रहता है। और आइए देखते हैं, यह हमने बताया ना तापमान को नियंत्रित करता है। हमें आपको कभी कभी देखोगे छींक क्यों आती है। देखिए छींक क्यों आती है, आइए हम आप लोग जानते हैं और इसके बारे में अच्छे से बेहतरीन बारे में बताएंगे। जब हमारे आंख नाक में जब हम श्वास लेते हैं तो बड़े बड़े कण जाके हमारे आपके श्लेष्मा यानी म्यूकस पे चिपक जाते हैं, तो हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है कि कोई बहुत ही मतलब बारीक चीज जिससे हमें आपको श्वसन करना था, वो बड़ी चीज जाके हमारे आपके श्लेष्मा यानी म्यूकस नामक झिल्ली पे चिपक गया, जिसके कारण हमें आपको ये संदेश दिया जाता है कि ब्रेन देता है कि डायफ्राम को खींचने छोड़ने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि एक अचानक क्रिया होती है जिसके कारण हमें बार बार छींकने से वो क्या होता है, कण हमारे आपके नाक से जब तक निकल जाता है तब जाके हमारी आपका छींक बंद हो जाती है। यही कारण है कि छींक आती है। मतलब कहने का मतलब एक है धूल का डस्ट जो बड़ा वाला जाके हमारे आपके म्यूकस झिल्ली पर डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण हमें आपको छींक आती है। और उबासी क्यों आती है, कभी कभी हम देखते हैं उबासी भी आ जाती है। और ये अनैच्छिक क्रिया, छींक भी आना हमारी आपकी अनैच्छिक क्रिया, इसे हम अपने मर्जी से छींक नहीं सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है छींक का आना कौन सी क्रिया आती है, अनैच्छिक क्रिया है। फिर आइए देखते हैं हमारे आपका उबासी जो आती है, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया। उबासी एक जो अनैच्छिक क्रिया, ये नहीं कि हमेशा उबासी आती है। जब हमारे आपके बॉडी में जो है सांस यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एक बैग हमारे आपको शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब अधिक, जिसके कारण हम आप उबासी लेते हैं यानी जमा ही लेते हैं, जिसके कारण हमें आपको ऑक्सीजन जो है एक बैग यानी ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है और हमारी आपकी जो है ये उबासी होने का कारण होता है। आइए अब देखते हैं हमारे आपका कंठ है, यानी कंठ जो हमारा आपका बना है, ये कंठ क्यों है, कंठ कैसे बना, इसके बारे में जानेंगे। जब हवा हमारे आपके कंठ में जाती है, जब स्वर, इसी को स्वर तंत्र या स्वर भी कहते हैं, ठीक है, या ध्वनि तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे आपके शरीर में जब जैसे हवा प्रवेश करती है तो कंठ क्या करता है, जब तक हमारे आपके शरीर में हवा नहीं प्रवेश करेगी तो कंठ से आवाज यानी ध्वनि नहीं निकलेगी। आइए जानते हैं और देखते हैं। और एक चीज यहाँ से आप लोग हमारी बातों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। या आप लोग पहले इस सेशन को पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए लैरिंक्स यानी कंठ, जिसे स्वर तंत्र या ध्वनि तंत्र भी कहा जाता है, या ध्वनि तंत्र भी होता है, ठीक है। पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ ध्वनि तंत्र के चारों ओर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, जिस कारण पुरुषों की आवाज निम्न तारक अर्थात मोटी आवाज होती है और
जबकि महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता है, इसलिए उच्च तारत वाली आवाज होती है। आइए यहाँ पर हम एक चीज और बताते हैं, उसके बाद फिर देखिए। जो ये कहने का मतलब ये है कि एडम एप्पल्स, हमारे आपको स्वर तंत्र को कभी कभी एडम्स एप्पल कहा जाता है। एक यहाँ पे कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। यूरोप में मतलब क्रिश्चियन यानी गॉड जिसे क्रिश्चियन लोग होते हैं, इन लोगों का मानना कहना है कि पहले धरती पर जो है एडम नामक व्यक्ति जो है ये इस धरती पे आया था, और यू नामक महिला आई थी, यूई नामक महिला आई थी। उन्होंने कहा, जब हमारे आपके गॉड ने दो लोगों को भेजा, एक एडम नामक व्यक्ति को और यूई नामक महिला को भेजा, और इन दोनों को लाकर जब पृथ्वी पर उतारा तो इन लोगों से कहा कि आप लोग प्राकृतिक की किसी चीजों को आप लोग टच मत करिएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, जब देखा कि प्राकृतिक गॉड ने कहा, लेकिन गॉड कुछ देर के लिए कहीं चले गए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एप्पल नामक व्यक्ति होते हैं, ये अपने यूई नामक मैडम यानी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या करते हैं, एप्पल गिफ्ट में दे देते हैं। तो प्राकृतिक का ये क्या करते हैं, मतलब उठाए हुए प्राकृतिक की बनाई हुई चीजों को अपने मैडम को खुश करने के लिए दे देते हैं, जिसके कारण फिर हमारे आपके गॉड आते हैं। तो गॉड देखते हैं कि जब इनके हाथ में मैडम के इनके हाथ में एप्पल देखते हैं, तो वहीं पर हमारे आपके गॉड कहते हैं, जाओ आज से तुम लोगों को एप्पल मतलब कहने मतलब एडम एप्पल्स कहा जाएगा, इस आपके कंठ को एडम एप्पल्स कहा जाए। जबकि ये जो खुश करने के लिए दिए थे, जबकि हमारे आपका जो एडम नामक व्यक्ति था वो क्या हुआ था कि महिला को खुश करने के लिए दिया था, ना कि बल्कि बेचारा अपने प्रयोग किया, क्योंकि उसने प्राकृतिक की बनाई हुई चीजों को उठाया था। इस कारण प्राकृतिक ने उन्हें क्या नाम हमारे आपके एडम एप्पल के नाम से इस कंठ को कहा जाता है कहीं कहीं पे, यानी यूरोप में के अनुसार। और हमारे आपका यानी जो कंठ क्यों बड़ा होता है, देखिए ये जानते हैं। जब हमारे आपका जो मानव का द्वितीय लैंगिक, जैसे जब महिला एवं बच्चा, जब बच्चा और महिला एवं बच्चा का कंठ छोटा होता है, जिस कारण से उनकी आवाज पतली या तीखी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बताएंगे, आप लोगों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ज्यादातर विशेषकर महिलाएं सुनने का प्रयास करेंगे, यानी बालिकाएं लोग। देखिए क्या है कि जब बच्चा होता है उसको हम आप जब वो बच्चा जब तक उसका द्वितीय लैंगिक जनन का विकास नहीं होता है, या वो मेल हो या फीमेल हो, हम ये नहीं बता सकते कि वो क्या नाम है, उसकी वॉइस यानी आवाज से नहीं बता सकते ये लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। लेकिन जैसे है उसका द्वितीय लैंगिक जनन का विकास होता है, हम वहां पे वो क्या कहता है, जब पुरुष का द्वितीय लैंगिक जनन यानी जब बच्चा वही द्वितीय लैंगिक में पहुंच जाता है, तो उसका कंठ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी एडम एप्पल उसके चारों तरफ होने लगते हैं, उसका कंठ बढ़ने लगता है, उसकी आवाज जो है भारी यानी मोटी होने लगती है, और उसके कारण उसके आवाज में डिफरेंस यानी अंतर हो जाता है। महिला की आवाज में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण उनकी आवाज पतली ही रहती है। और महिला की आवाज क्यों मिली है, महिला की आवाज लीडरशिप के लिए मिली है। ये और पुरुषों की आवाज जो होती है हमारे आपके बताया हमने, महिला को ही लीडरशिप माना गया। क्यों, क्योंकि उनकी आवाज इतनी तीखी होती है, जो शब्द बोलती है उनका स्पष्ट और सीधा और तीखा निकलता है। और क्या कारण है महिलाओं का, हमारे आपके भारत में महिलाओं अपने पुरुषों के हाथ में यानी कि मार खाती है बेचारी, इनका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों, क्योंकि आइए देखते हैं जानते हैं। ये हमारे आपका महिलाएं जो होती हैं बेचारी मार खाने को, उनका भी एक रीजन होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि उनकी आवाज इतनी पतली होती है तीखी। जैसे मान लीजिए उनको, आप लोग ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, वो क्या अल्कोहल मतलब सेवन करके आ रहा है, अल्कोहल का सेवन किया हुआ व्यक्ति है, और वो बेचारा क्या कर रहा है कि जब उसकी महिला उसको समझाती है, जो कि सही बात बोलती है, वो औरत सही बात बोलती है, लेकिन उसको क्यों ऐसा लगता है कि उसको क्यों मारने के लिए झपटता, क्यों, क्योंकि उसकी आवाज तीखी होती है, जिसके कारण उसके कानों में जाकर चुभती है, यानी कि तीखापन लगता है, यानी पतली होती है, जिसके कारण उसके कानों में जाकर चुभती है, तो उस व्यक्ति को बार बार इरिटेट करती है, यानी गुस्सा दिलाती है। इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करे, तो वहां पर महिलाएं विशेष करना बोले, क्यों, क्योंकि उनकी आवाज पतली होती है, तीखी होती है, जिस कारण से पुरुष के कानों में जाकर तीखी यानी कि लगती है, जिसके कारण वह महिला बेचारी मार खाती है। पुरुषों की आवाज क्या होती है, मोटी होती है, जिस कारण वह व्यक्ति को जब वो बोलता है तो उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उसके कान पर उस ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ता। आइए एक चीज और बताते हैं, जैसे हमारे आपके कुमार सानू जी हैं या उदित नारायण, जिसका भी किन्हीं का भी गाना यदि आप लोगों को चेक करना है,
तो आप लोग चेक करिए, एयरफोन लगा लीजिए और एयरफोन में कम से कम 2 घंटे तक मोहम्मद रफ़ी या कुमार सानू का गाना आप सुनिए 2 घंटे तक, आपके ब्रेन पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही के दर पे यदि आप हम लता मंगेशकर या किसी और महिला गायिका का हम अगर गाना सुन रहे हैं, या फेमस जितनी भी हैं, हम नहीं नाम नहीं जानेंगे, यहाँ पे बताएंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बस किसी महिला का गाना उठा लीजिए और उसको भी उसी ईयरफोन में लगा के कम से कम 2 घंटे सुनिए, आपके सर में एक बैग दर्द, मतलब इतना ज़्यादा दर्द महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वही महिला की आवाज़, एक ही गाने को बार बार सुनिएगा। क्यों? क्योंकि नहीं बार बार चेंज करके नहीं, एक गाने को आप 2 घंटे लगातार सुनिए और एक गाने को मोहम्मद रफ़ी या किसी और व्यक्ति का यानी मेल सिंगर का सुनेंगे तो आपके सर में दर्द नहीं होगा। और एक ही गाने को लगातार, महिला का गाना है अगर आप उसको सुन रहे तो आपके शरीर ब्रेन में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ पतली होती है और तीखी होने के कारण हमारे आपके ब्रेन में तीखा यानी सीधा प्रभाव पड़ती है। आइए हम आप लोगों के फिजिक्स के माध्यम से इस चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है तारत्व आवृत्ति, तारत्व आवृत्ति। तारत्व आवृत्ति क्या क्या यहाँ पे होता है, जब हमारा आपका महिल जो होता है तारत्व, जिसका तारत्व अधिक आवृत्ति अधिक, तारत्व वाले चैप्टर में जब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे तारत्व का एक चैप्टर मिलेगा, ध्वनि का चैप्टर मिलेगा, वहीं पे लिखा मिलेगा आपको तारत्व अधिक तो आवृत्ति अधिक, जिसके कारण क्या होती है, आवाज पतली यानी तीखी होती है। जिसका तारत्व अधिक, जिसका आवृत्ति अधिक, उसकी आवाज तीखी यानी पतली होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे आप मच्छर को चेक करते, क्यों हम मच्छर को जैसे हमारे आपके रूम में आ जाता है हम उसको मारने के लिए क्यों झपट जाते, क्यों? क्योंकि उसकी आवाज इतनी पतली होती है, इतनी तीखी, हमारे आपके ब्रेन में क्या करती है, वो जो सीधा इफेक्ट डालती है, सीधा प्रभाव डालती है, जिसके कारण हमें आपको मच्छर को मारने के यानी गुस्सा दिलाने का कार्य करता है। और वही कारण क्या होता है, आइए देख लेते हैं। अगर जिसका तारत्व कम होगा और आवृत्ति कम होगी, तो जिसका तारत्व कम तो आवृत्ति कम, आवाज क्या होगी, मोटी होती। जैसे शेर, जैसे शेर क्या जंगल में दहाड़ेगा, हमें आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे आपके ब्रेन में कोई वैसा छाप नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेचारा क्या उसकी जो है आवाज मोटी हो रही, क्यों? तारत्व कम कारण और आवृत्ति के कारण। इसके कारण शेर को आवाज हमें आपको जो है मतलब गुस्सा दिलाने का कार्य नहीं करती है, और मच्छर की जो आवाज है जो भिनभिनाहट हमें आपको गुस्सा दिलाती है, क्योंकि उसकी आवाज तीखी यानी पतली होती है। दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था, आज का टॉपिक था। इसके बाद हम आप लोगों को लंग्स में कहाँ कहाँ हमारी आपकी हवा प्रवेश करती है, यानी हमारे वातावरण में कितने % ऑक्सीजन है, कितने % नाइट्रोजन है, कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना हम % लेते हैं, कितना % छोड़ते हैं, इन सब बातों को नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।